सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम मित्रों, दोस्तों, शुभचिंतकों, सहयोगियों, चाहने वालों और विरोधियों को सुल्तान भारती की तरफ से तहे दिल से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, गांव में हूँ पिछले 4 दिनों से और इस वक्त सुबह के 5:40 बज चुके हैं। मैं गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर वॉकिंग करता हुआ आया हूँ। ये हमारे गांव की मुश्तरका सामूहिक बाग है। देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है। अफसोस इसलिए हो रहा है कि बचपन में मेरे जब कभी आमों के मौसम में तेज़ आंधियाँ चलती थी तो हम यहाँ आते थे। सूरज जरा सी देर के लिए दोपहर में भी अगर बादलों के पीछे चले जाए तो ये बाग इतने घने हुआ करते थे, आम के और महुआ के पेड़, कि यहाँ अंधेरा छा जाया करता था। आज ये हालत है कि सूरज निकलने में भी 20 मिनट बाकी हैं और आप आराम से देख सकते हैं, एक एक पेड़ गिन सकते हैं। चौथाई पेड़ भी नहीं बचे और ये बचे हुए आम जिनकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अपने ख़त्म होते हुए खंडहर किरदार की कहानी बयां कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है। इनके बीच में आप देख रहे हैं कि खेत निकलते जा रहे हैं, बाग ख़त्म हो रहे हैं, उस जगह की ज़मीनें खेत में तब्दील हो रही हैं। कितना पैदा कर लेगा आदमी? ऑक्सीजन के बदले खेत, और फिर इन खेतों का मुकद्दर भी इन पेड़ों से अलहदा नहीं है। जब ये पेड़ नहीं होंगे ये खेत बंजर बनेंगे, क्योंकि बरसात नहीं होगी। तबाही फिर भी रखी है, लेकिन ये ऑक्सीजन के भंडार, सभ्यता के अलमबरदार, किसानों के दुख सुख के साथी, बुरे वक्त पर तुम्हारा साथ देने वाले और अपनी पत्तियों से लेकर जड़ों तक तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सांसों को रफ्तार देने वाले इन पेड़ों के दुश्मन बन गए इंसान। मैं आपको एक तालाब दिखाता हूँ जो मेरे गांव से लेके और दूसरे गांव तक लगभग आधा किलोमीटर से भी ऊपर फैला हुआ है। हमारे हिंदू मुस्लिम पुरखों ने इसे जब अब आकर यहाँ बसे होंगे इस खाली ज़मीन पर, तो उन्होंने अपना मकान बनाया। मकानों के लिए मिट्टी की दरकार हुई तो लोग इसी में से खोद के ले गए। बगल ये ब्राह्मणों का गांव है, जहाँ एक पेड़ों के बगल से आपको 2 लाइटें जलती नज़र आ रही हैं। बिल्कुल इस तालाब के मुहाने पर बसा हुआ ये गांव की शुरुआत होती है यहाँ से। इसके बगल इसमें करीब 100% हमारे हिंदू भाई इस गांव में रहते हैं। ठीक इसके तालाब के दूसरी तरफ आपको जो पेड़ नज़र आ रहे हैं, इन पेड़ों के झुरमुट में पीछे की तरफ में गांव आबाद, वो पूरा मुसलमानों का है। और ये बीच में ये तालाब है जो इस वक्त आपको घास से ढका हुआ, लेकिन बीच में पानी नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे यहाँ से तो इस वक्त इस अंधेरे में और कोहरे में आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये सीधा चला गया है और एक मेन रोड के किनारे आबाद हमारे गांव से लगा हुआ। तो 3 गांवों को इस तालाब ने मिट्टी दी, घर दिए, आवास दिए, सांसें दी, सभ्यता दी, सुख दुख के बीच में संबंध कायम किए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की आधारशिला इन मिट्टियों से रखी गई जो यहाँ पर मौजूद है। किनारे किनारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए, वो भी अब ख़त्म होते जा रहे हैं। हालांकि वर्तमान सरकार की वजह से एलपीजी घर घर तक पहुंची यहाँ पे दलितों के, और बाकी बड़े किसानों ने तो खुद ही कुआं खोदा और पानी पिया, अपना लगा लिया है। ज़िंदगी की रफ्तार बदली, रहन सहन बदला। इन पेड़ों पर इतनी आफत नहीं आई थी कि यहाँ से वो कट के जाए। इनकी पत्तियाँ ही काफ़ी थी
घरों के जलाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, झाड़ झंखाड़ जंगल आसपास थे। अगर इंसान चाहता तो ये दरख्त इतनी बुरी तरह से न कटते, लेकिन उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी है। पेड़ नहीं होंगे तो सभ्यता नहीं होगा, इंसान भी नहीं होगा, पर्यावरण भी नहीं होगा, सिर्फ तबाही होगी। और शहरों की तरह हम फिर यहाँ पर जो भागते हैं शहर से गाँव की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ आते हैं कि चलो वहाँ से कुपोषण, प्रदूषण, इस सारी चीज़ों से मुक्त होकर एक अच्छी ज़िंदगी 15-20 दिन के लिए बिताएंगे और उसके बाद फिर शहर के कंक्रीट में लौट जाएंगे। वो चीज़ें हमें कहाँ मैसर होंगी जब शहर भी रेगिस्तान बन जाएंगे, शहर, और उसके बाद में वहाँ कंक्रीट का जंगल उग चुका है। और उसी तरह जब हमारे गांव, हमारा ये एरिया रेगिस्तान बनेगा पेड़ों के बगैर। पेड़ जो हैं ये प्रकृति के गहने हैं, और इन पर रहने वाली मासूम जीवों का क्या होगा? उनका परिवेश तो हम वैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, अब पेड़ बर्बाद करने में लगाता कोई नहीं। सरकार कितना भी प्रयास करती है लेकिन वो परवान नहीं चढ़ती वो कोशिशें, क्योंकि उसके लिए दिल में जगह होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और चाहिए ये कि जो कोशिशें देहात में प्रधानी लड़ने के लिए, विकास फंड का पैसा खाने के लिए और इस पैसे से नए नए मुकदमे लड़ने के लिए, पटीदारी के लिए, दुश्मनी के लिए, इन चीज़ों में सर्फ होता है। उसके लिए सरकार को चाहिए कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO को और दूसरे पदाधिकारी जो लेखपाल वगैरह हैं, तहसीलदार वगैरह, ये जागरूकता अभियान चलाएं, गाँव को पौधे सौंपे जाएं, इस विकास फंड का एक बड़ा हिस्सा दे दिया जाए पर्यावरण के लिए। पर्यावरण नहीं रहा, पेड़ नहीं रहे, तो ये समझ लीजिए कि हम जिस पेड़ पर बैठे हुए हैं उसी डाल को कालिदास की तरह काट रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इसी तरह क्लासिक स्तर के और ऑर्गेनिक वीडियो चाहिए देहातों से, तो अभी 5-6 दिन तक आपके पास लगातार जाते रहेंगे। और ये अच्छा लगता है तो और बेहतर वीडियो देखने के लिए आप हमारा सेकुलर भारत न्यूज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, सेकुलर भारत न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त सुल्तान भारती, इसी के साथ में अलविदा। सूरज निकलने में अभी कम से कम आधा घंटा बाकी है। मैं चाहता हूं कि आपके सहयोग से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके सब्सक्राइब करने से कम एक नया सूरज हमारी समझ का, हमारे इतिहाद का, हमारी एकता का और देहात को खूबसूरत बनाने का, गांव का वो पुराना स्वरूप वापस लौटाने का, जो हमें सांसें दे, मोहलत दे, प्यार मोहब्बत दे। क्योंकि 73% की आबादी हमारे देश के गांव में रहती है। जब गांव बर्बाद होंगे तो पूरा पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, एक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। हम अपने आने वाली नस्लों को क्या देकर जाएंगे? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।